कनिका, तुम मेरी छोटी बहन हो और यह जिद ठीक नहीं, क्योंकि यह सही नहीं है। याद रखो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए बस चुप हो जाओ। सुमित के ऐसे शब्दों को सुनने के बाद मुझे बड़ा बुरा लगा, किंतु मैंने हार नहीं मानी और कोशिश करती रही। बड़े लंबे समय के बाद मेरी कोशिश कामयाब रही और मेरा काम बन ही गया। दोस्तों, मेरा नाम कनिका है और मैं हिमाचल से हूँ। मेरे परिवार में मैं, मम्मी, पापा और एक मेरा भाई है जिसका नाम सुमित है। वह मुझसे 2 साल बड़ा है। मैं उसकी बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि एक ही भाई है मेरा। मेरी एक ही परेशानी थी कि भाई के बारे में वैसे सोचती थी, किंतु भाई को नहीं पता था। वैसे तो मैंने कभी भाई को बताया भी नहीं था। मुझे डर था कि वो कहीं नाराज न हो जाए या मम्मी पापा को न बोल दे। बस इन्हीं कारणों से मैं चुप हो जाती, किंतु मैंने तय कर रखा था कि कैसे भी करके अपना काम जरूर निकलवाऊंगी। फिर मेरे हाथ एक मौका लग ही गया। हुआ यूं कि एक दिन भाई लंबे समय से किसी से बात कर रहा था, तो मैंने सोचा कि जाकर पूछती हूँ कि कहाँ बिजी इतना। किंतु मैं वहाँ गई तो दंग रह गई। बातें से ही पता चल गया कि वे जीएफ से बात कर रहा है। पहले मुझे बड़ा बुरा लगा, इसलिए मैंने सब सुना, किंतु मैंने कुछ नहीं बोला। पर एक गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ टेबल पर एक बोतल पड़ी है और गलती से वो गिर गई। ते भाई चौंक गया और काल कट कर दिया। भाई ने हकलाते हुए पूछा कि तू कब आए और बताया क्यों नहीं। तो मैंने कहा कि अगर मैं बता देती तो तेरे प्रोजेक्ट के प्लान के बारे में कैसे पता चलता। सुमित मेरी बातें सुनकर बहुत डर गया और मेरी मिन्नतें करने लगा। तब मुझे लगा कि यही मौका है, अपना काम निकलवाने का वादा लिया जा सकता है। तब मैंने सुमित से कहा कि तुम इतनी मिन्नतें कर रहे हो तो मम्मी पापा के नहीं बताऊंगी कि तुम क्या करने वाले हो, किंतु एक वादा करना होगा और उस वादे के मुताबिक जो मांगूंगी सो करना पड़ेगा। तो उसने ओके बोल दिया। उसने बिना मेरी पूरी बात सुने ही ओके बोल दिया। फिर मैंने सोचा कि बाकी की बात भी कर लेनी चाहिए। मैं जैसे ही बात कपने लगी कि मम्मी ने आवाज दे दी तो मुझे जाना पड़ा। तो मैंने भाई से कहा कि मैं बाद में बताती हूँ कि क्या करना है, और फिर मैं चली गई। उस दिन सुमित सच में डर गया था, किंतु मैंने जब उसे दिलासा दिया तो उसे तसल्ली हो गई, क्योंकि सुमित जानता है कि मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। उस दिन मेरी सुमित से बात नहीं हो पाए और कुछ दिन निकल गए। फिर एक दिन मम्मी पापा किसी पार्टी में गए हुए थे और उनको आने में देरी होनी थी, तो उन्होंने हमें खाना खाकर सोने की सलाह दे रखी थी। हमने डिनर कर लिया और सुमित फोन पर वीडियो क्लिप्स देख रहा था। मैंने तब तक किचन का काम निपटा लिया और जब लौटी तो वो बहुत बिजी था। जब मैंने पूछा कि क्या हो रहा है तो वो सहम गया और मैं समझ गई कि क्या चल रहा है। फिर मैंने उससे कहा कि तुमको एक्सपीरियंस चाहिए तो बताओ, तो वो हैरान हो गया और बोला कि मजाक मत करो। तो मैंने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुझे उस दिन वाला वादा याद है न? तो उस वादे में मुझे प्रोजेक्ट ही लगाना था। तो दंग रह गया और कहने लगा कि तुमको समझना पड़ेगा कि तू मेरी छोटी बहन है, यह नहीं हो सकता। हमने लगभग आधा घंटा बहस हुई, फिर वो उठकर चला गया। मुझे तो पहले से ही डर था कि वो गुस्सा हो जाएगा, और वही हुआ कि उसने मेरी एक नहीं सुनी। किंतु मैंने भी तय कर लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगी और अपने मकसद में जरूर कामयाब होऊंगी। उस दिन मैंने ज्यादा बोलना सही नहीं समझा, तो मैं रेस्ट करने चली गई। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और मेरी मेहनत रंग लाए। हुआ कुछ ऐसे कि भाई के कमरे से आवाजें आ रही थी, तो मैंने जाकर देखा तो वह जेब से बातें कर रहा था।
मैं समझ गई कि असली माजरा क्या है। मुझे देखते ही भाई ने कॉल कट की तो मैंने पहल कर दी। इस बार भाई ने ज्यादा आनाकानी नहीं की। शायद उसे लगा होगा कि मैं मम्मी पापा को बता दूंगी तो उसने साथ देने में ही भलाई समझी। खैर, कारण कोई भी रहा हो, मुझे तो मेरे मकसद में कामयाब होना था, सो मैं हो गई। उस दिन के बाद अब भाई मुझसे बहस नहीं करता था और मेरा कहना मानने लगा था। मैंने नोटिस किया था कि अब वो बहुत ही खुश सा रहता है। मैंने कभी कारण नहीं पूछा। मैंने एक बदलाव और नोटिस किया था कि उसे जब भी बाहर कहीं घूमने जाना होता तो वो मुझे साथ ले जाता और ढेर सारी बातें करता। इतना ही नहीं, मुझे शॉपिंग भी करवाता। यहाँ तक कि मुझे कहीं भी जाना होता तो वो साथ चलता। तब से लेकर वो सिलसिला आज भी जारी है। ये बहुत बड़ा बदलाव था जो मैंने नोटिस किया था, क्योंकि वो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि हर काम के लिए उसकी खूब मिन्नतें करनी पड़ती। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले।